इजरायली सेना ने एक बार फिर मासूमों का कत्लेआम करने वाले आतंकी संगठन हमास पर जोरदार हमला किया। इजरायल की वायुसेना ने गाजा पट्टी स्थित हमास के ठिकानों को बारूद से सपाट कर दिया। दरअसल इजरायल का पहला लक्ष्य आतंकी संगठन हमास को इतना कमजोर कर देना है कि वो सिर ना उठा सके। इसके बाद वो आतंक रूपी इस जहरीले सांप का फन कुचलने में देर नहीं करेगी। लिहाजा इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने एक बार फिर उसके अड्डों, छिपने के लिए बनाई गई सुरंगों, हथियारों के गोदामों और सीक्रेट ठिकानों पर जमकर बम बरसाए। इजरायली वायुसेना ने हमास के एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर्स पर भी निशाना साधा और उन्हें कबाड़ में तब्दील कर दिया। इजरायली सेना के मुताबिक अब तक उसने हमास के 1500 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है, जिसमें वो आतंकी भी शामिल हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर नरसंहार किया था। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने पूरे गाजा पट्टी में सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला करना जारी रखा। इजरायली सेना ने हमास से जुड़ी नुखबा फोर्स को टारगेट किया, जिसमें कई आतंकी मारे गए जबकि कई बुरी तरह से जख्मी हो गए। दरअसल नुखबा बेहद खतरनाक फोर्स है। यह हमास की मिलिट्री विंग इज अल दीन अल कसम में आने वाली फाइटिंग यूनिट है। नुखबा फोर्स में हमास के ऐसे लड़ाके होते हैं जो घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं, साथ ही सुरंग बनाकर घुसपैठ भी करते हैं। लिहाजा इजरायली सेना सबसे पहले नुखबा को तबाह करना चाहती है। लिहाजा उसने नुखबा के छिपने के अड्डों, उसके ट्रेनिंग सेंटर्स, लॉन्च पैड्स और सुरंगों को टारगेट किया। इजरायली वायुसेना ने इन पर बमों की बारिश की। यही नहीं, इजरायल ने गाजा में हमास के वायुसेना प्रमुख मुराद अबू मुराद को मौत के घाट उतार दिया। आईडीएफ के मुताबिक मुराद ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले में बड़ी भूमिका निभाई थी और वही इजरायल में घुसपैठ करने वाले आतंकियों का हैंडलर था। हमास को इजरायली सेना ने एक और झटका उस वक्त दिया जब उसने हवाई हमला कर उसके एक कमांडर को मौत की नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि इस आतंकी कमांडर ने इजरायलियों पर जानलेवा हमलों को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक तथाकथित नुखबा इकाई में एक कंपनी कमांडर अली काधी को ड्रोन हमले में मार गिराया। आईडीएफ के मुताबिक काधी को 2005 में इजरायली नागरिकों का अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2011 में एक समझौते के तहत गाजा पट्टी पर रिहा कर दिया गया था। पूरे गाजा में हमास ने अंडरग्राउंड सुरंग बना रखी है जो आपस में जुड़ती है। कहा जाए तो गाजा के नीचे एक अंडरग्राउंड शहर बसा हुआ है। हमास के आतंकी इसी में छिपते हैं और अपने हथियारों को रखते हैं। इसके अलावा इजरायल से अपहरण कर लाए गए लोगों में से कई को इन्हीं सुरंगों में बंधक बनाकर रखा गया है। इजरायली वायुसेना इन सुरंगों को ध्वस्त करने में लगी है, जबकि अमेरिका इजरायल को एक खास तरह की किट भी दे रहा है। इस किट से सामान्य हथियारों को गाइडेड बम बनाया जा सकता है। इनके जरिए जमीन के नीचे छिपे टारगेट को भी मारा जा सकता है, जबकि इजरायली सेना बंकर बस्टर GBU-28 बमों का इस्तेमाल भी कर सकती है, जो उसके पास पहले से हैं। इन हथियारों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो जमीन के नीचे गहराई में कंक्रीट के बने लक्ष्यों को भेद सकते हैं।